फाइनली आ गया है मौका शिव और आनंदी की सगाई का। जाहिर सी बात है, अगर मौका खास है तो जश्न भी खास ही होना चाहिए और इसीलिए इस खास जश्न में शरीक होने के लिए खास तौर से आई है आनंदी की सहेली और आप सभी की प्यारी जिया मानिक, जो पूरी तरह से रंगी नजर आ रही है राजस्थानी रंग में। सगाई और सगाई में शामिल होने आया है बहुत ही खास मेहमान। जी हाँ, हमारे साथ हैं जिया मानिक, जो इनकी सहेली है, आई थिंक बहुत अच्छी और परफॉर्म करने वाली है। प्रत्युषा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है एंड आई एम ग्लैड कि मैं आज उसकी सगाई के मौके पे आई हूँ। उसकी जब ओरिजिनल सगाई होगी तभी भी मैं रहूंगी। आज जब डुप्लीकेट सगाई हो रही है उसके लिए मैं यहाँ पे हूँ। तो यहाँ पे मैं और निशांत, मेरे जगह का कोरियोग्राफर, हम लोग साथ में परफॉर्म करने वाले हैं। जो बालिका वधू का जो थीम है एकदम राजस्थानी, उसी राजस्थानी लुक में मैं हूँ और उसी तरीके का राजस्थानी परफॉर्मेंस में करने वाली हूँ। तैयारी की राजस्थानी लुक अपनाने में? मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं की है। मेरे डिजाइनर और मेरे मेकअप मैन ने ये सारा जादू किया है उस पे। बिल्कुल जैसा आप देख सकते हैं, एक एक सीन को शूट करने में घंटों का समय लगता है और यही वजह है कि आपके चहेते स्टार्स का ज्यादातर वक्त सेट्स पर ही बीतता है, फिर चाहे वो उनका बर्थडे ही क्यों ना हो। और कुछ ऐसा ही हुआ पवित्र रिश्ता की पूर्वी के साथ ही। लेकिन फिकर नॉट, सास बहू और बेटिया ने अर्जुन के साथ मिलकर प्लान किया पूर्वी के लिए एक ऐसा सरप्राइज जिसे देखकर वो भूल ही नहीं समाए। देखिए, चलिए बुझाइए होगी। क्या करते हाय, एक छोटी सी कैंडल की कीमत तुम क्या जानो पूर्वी मैडम, अच्छी खासी कसरत करवा सकती है ये मोमबत्ती। क्यों है ना ये मोमबत्ती बड़ी ही मैजिकल, जिसे बुझाने का मजेदार गेम खेल रही है सीरियल पवित्र रिश्ता की साहब बीवी और सौतन की तिकड़ी। चीटिंग है, मेरा बर्थडे मैं बुझाऊंगी। 1 मिनट से भी थोड़ा सा कम टाइम है। हो गया तेरा बर्थडे। 5, 6 and go कट। हैप्पी बर्थडे टू यू। काट। हैप्पी बर्थडे। मैं काट लो तुम ठीक है इसमें। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं हो गई हूँ 23 साल की। देखा किस मजेदार अंदाज में
पूर्वी यानी आशा नेगी का सेट पर केक काटा गया और पूर्वी का ये बर्थडे सरप्राइज किसी और ने नहीं बल्कि सास बहू और बेटिया के संग अर्जुन ने प्लान किया। पूर्वी है हमारी प्यारी सी पूर्वी जिसका बर्थडे आज है, उसके लिए एक छोटा सा केक काटा जाए। सो ये उसका पहला केक कटिंग सेरेमनी ऑन द सेट्स एंड आई होप शी एंजॉयज। एक छोटा सा सरप्राइज है उसके लिए। सो हम अभी जाते हैं, देखते हैं कि पूर्वी कहाँ पर है बिकॉज शी डजंट नो। सो वी होप दैट शी लाइक्स द सरप्राइज। जन्मदिन का ऐसा सरप्राइज देकर अर्जुन ने पूर्वी का दिल जीत लिया, लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड को पूर्वी मैडम इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। भाई उसे तो बर्थडे गिफ्ट भी चाहिए। तुझे जो अपनी खुशी पे देना होगा तो दे देना। अच्छा ऋतिक हमें बहुत घूमने ले जाता है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी कि ऋतिक तू ये देना वो देना। वो हमें इतना घुमाता है मुझे जिया ओवी को, तो बस ये बात है। प्यार भरा ये मीठा शगुन आपके चाहने वालों तक सास बहू और बेटियां जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल जन्मदिन मुबारक हो पूर्वी। साधना भदौरिया, मुंबई आज तक। भाई आज तुम्हारा टीवीपुर में नच का मौसम ही आ गया है। मेरे पीछे का डांस तो आप देख ही रहे हैं और एक डांस हो रहा है सिमर के ससुराल में, जहां रोली अपनी दीदी की खोई हुई मुस्कान को लौटाने के लिए सिद्धार्थ जी और बच्चों के साथ मिलकर मानसून के मौसम में कर रही है छई छपन। कोई लड़की है जब वो हंसती है, कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छलक छलक। भादों के महीने में सावन राजा चाहे जहाँ से भी आए हो, इन्होंने रोली और सिद्धांत को मस्ती के रंग में भिगो दिया है। अरे मस्ती क्या होगी, पहले सेट पे एक बच्ची थी, अभी 25 बच्चे आ गए। मुझे मस्ती चल रही है, इन लोगों की शादी चल रही है। जैसे कि बच्चे फरिश्ते होते हैं, फरिश्ते बना के भगवान ने इन्हें हमारे पास भेजा है। हम इनके साथ थोड़ा नाच गाना करेंगे, सारे परिवार को हंसाने की कोशिश करेंगे, खुश करने की कोशिश करेंगे। कल इसकी सीरियल ससुराल सिमरका की ये जोड़ी चिल्लर पार्टी के साथ खुल्लम खुल्ला बरसात का मजा ले रही है, लेकिन सिमर के चेहरे पर तो मानो गम का मौसम ठहर सा गया है। सिमर को अपने बच्चे खोने का इतना ज्यादा गम है कि वो जहाँ भी देख रही है उसे बच्चे ही दिखाई दे रहे हैं। तो जब प्रेम जाके बच्चे के साथ खेलने लगते हैं तो उन्हें देख के मुस्कान आती है, पर इस बात का भी ज्यादा एहसास होता है कि मैं इन्हें ये खुशी नहीं दे पा रही। मायूस सिमर के चेहरे पर हंसी लाने के लिए रोली और सिद्धांत ने बच्चों के साथ ही छोटी सी कोशिश की है। घर वाले भी झूम रहे हैं, लेकिन कोशिश कामयाब होती नहीं दिख रही। ऐसे मौसम में तुम भी कुछ करो, तुम भी कुछ करो, खड़ी हो कहानी में सिमर को मुस्कुराने में वक्त लगेगा, लेकिन सेट पर बरसात का ये मस्ती भरा नजारा देख सिमर और प्रेम दोनों का मन भीग जाने के लिए मचल उठा है। अब बहुत अच्छा लग रहा है और बारिश में भीगना तो मुझे बहुत पसंद है। तो आज इत्तेफाक से आज हमारे शो में भी आज हमारे शूट में लाया हम भी बहुत मजा आ रहा है, चलने वाले चल रहे हैं। देखो सिमर का तो पता नहीं, पर दीपिका बहुत लाइक करती है, तो आई थिंक आज सबसे ज्यादा मजा इस बात का आ रहा है कि हम लोग को शूट के कॉस्ट्यूम में भीगने की परमिशन दी जा रही है, तो बहुत मजा आ रहा है। तो जी हम दुआ करेंगे कि सेट ही नहीं सीरियल में भी आप जल्द इसी तरह मुस्कुराए, क्योंकि आपके चेहरे पर हंसी बड़ी अच्छी लगती है। प्रिया शुक्ला, मुंबई आज तक। जैसा आप देख सकते हैं जिया बेहद बिजी है डांस की प्रैक्टिस में। आनंदी को नच का तोहफा जो देना है, जैसे कम बिजी तो हमारे यश बाबू यानी गुरमीत चौधरी भी नहीं है, वो भी जी डांस में लगे हैं। झलक में अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस में चलिए उसकी झलक। साइकिल चला रहे हैं गुरमीत, दिल बेकाबू कर गया और इश्क दिल में भर गया।
साइकिल को समझ रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड। कहीं साइकिल में इन्हें गीत तो नजर नहीं आ रही। आँखों में लाखों बता कर गया और अब मैं तो मर गया हूँ, सदाई मुझे कर गया और अब मैं तो मर गया हूँ, सदाई मुझे कर गया। अरे जनाब, अगर ऐसा हो तो क्या हो भाई। ये नजारा है झलक दिखला जा के टेक्निकल रिहर्सल्स का, जहाँ पर गुरमीत चौधरी साइकिल चला चला कर अपने प्रेम का इजहार कर रहे हैं। इस हफ्ते जजेस ने दे दिया है प्रतियोगियों को बड़ा ही कड़ा टेस्ट। दो तरह से डांस करना है। अब गुरमीत का ये अंदाज देखिए, पुरानी पिक्चरों की हीरो की तरह साइकिल लेकर दौड़ रहे हैं। क्यों उम्मीद, ये रेट्रो स्टाइल और इस साइकिल का क्या है राज? उसके नाम पे लिखी मुलाकात साइकिल के ऊपर बहुत चलाई है बचपन में, लेकिन कभी इस तरीके से डांस कभी साइकिल के साथ नहीं किया। उल्टा करके उसको सीधा करके लड़की समझ के वो आपकी स्टाइल पे देना, ये सब कभी नहीं किया। तो इस एक्ट में वो एक बहुत ही क्यूट मोमेंट है और बहुत ही अच्छा स्टेप है। अब जाऊं कहाँ पे, दिल रुका है वहाँ पे, जहाँ देख के तुझे वो आगे बढ़ गया और अब मैं तो मर गया, सदाई मुझे कर गया और अब मैं तो मर गया, सदाई मुझे कर गया। लेकिन गुरमीत साइकिल चला रहे हैं तो इनकी कॉम्पिटिटर ईशा शर्मानी अपने पार्टनर सलमान संग बनी है तितली, और तितली बनकर उड़ रही हैं बगिया बगिया। तू ही तू सतरंगी रे, तू ही तू मन रंगी रे, तू ही तू सतरंगी रे, तू ही तू मन रंगी रे। जैसे आप देख सकते हैं, दिस इज फॉर द थीम कलर्स, और हम बटरफ्लाइज हैं एज यू कैन सी फ्रॉम आवर आउटफिट, और द कोरियोग्राफी इज वेरी इंटरेस्टिंग। काफी मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं हैंडल करने के लिए, लेकिन आई होप के शो अच्छा जाएगा। परछाई है सतरंगी रे, सतरंगी रे। डांस परफॉर्मर बेटिया के कैमरे ने कैप्चर किए पर्दे के पीछे के कुछ ऐसे नजारे जिनकी झलक शायद आपको झलक दिखलाजा में भी नहीं मिलेगी। वैसे गुरमीत के अंदाज पर गौर फरमाइए, इस गर्मी के मौसम में कैसे स्वेटर पहने हुए हैं। भाई लुक पुरानी पिक्चरों जैसा है, इसके अंदाज भी है पुराना, क्योंकि इन दोनों पर चढ़ा है शाहिद कपूर के मौसम का खुमार। भाई अब नच का मुकाबला हो गया है बेहद कड़ा। अब देखना होगा कि इस हफ्ते गुरमीत और ईशा की ये तैयारी क्या रंग लाती है। आज तक ब्यूरो। तू ही तू सतरंगी रे, तू ही तू मन रंगी रे। भाई जैसा आप देख सकते हैं, ये जश्न यहाँ पर चल रहा है शिव और आनंदी की सगाई का, यानी बदल गई है आनंदी की जोड़ी, जग्या की जगह अब ले लेंगे शिव। जोड़ी तो वैसे बदल गई है अविनाश की, जी हाँ, देव जो कभी राधिका के साथ जोड़ी बनाते थे, अब सुना रहे हैं अपनी नई लव स्टोरी। आप भी सुनिए। ये रॉकस्टार हसीनों का दिल चुराता है, ये रॉकस्टार रोमांस पर चांस मारता है, लौट आया है राधिका का रोमियो देव, यानी कि अविनाश सचदेव। इस बार देव की राधिका भी नई है और अंदाज भी नया है। स्टार प्लस पर शुरू होने वाले टेलीफिल्म तेरी मेरी लव स्टोरी से वापसी कर रहे हैं अविनाश।
जिसमें दो दिल टकराते हैं, प्यार परवान पर भी चढ़ता है, लेकिन दौलत और शोहरत की चाह प्यार के आड़े आ जाती है और बिछड़ जाते हैं दो दीवाने। पैसे कमाना चाहता हूँ और उसके बाद ही मैं किसी को अपने जीवन में शामिल कर सकता हूँ। मैं प्यार करती हूँ तुमसे। दिल ने मेरे कई बार की, पर अभी प्यार की कोई जगह नहीं है मेरी लाइफ में। बस एक बार मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। इस रॉकस्टार की लव स्टोरी में जुदाई का दर्द मिलन की खुशी में कैसे बदलता है, एक बेटे को कैसे मिलता है अपने पिता का नाम। इस क्लाइमेक्स के लिए आपको करना होगा बस थोड़ा सा इंतजार। आज तक ब्यूरो। भाई देख रहे हैं ना, एक एक सीन को शूट करने के लिए कितने कितने टेक्स देने पड़ते हैं। मुझे हो भी क्यों ना, लाइफ में परफेक्शन बेहद जरूरी है। और ऐसे ही एक परफेक्शनिस्ट है हमारी चंद्रमुखी चौटाला मैडम। जब कोई भी केस सॉल्व करने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। अब देखिए इस बार उन्होंने धर लिया है कौन सा नया रूप। वारी कैटरीना एकदम धन्नो की तरह अपनी बसंती का कहा माने हैं। चाबुक घुमाया नहीं कि हौले हौले निकल पड़ी इनकी रॉयल सवारी। अच्छा, जितनी कटीली कैटरीना उतनी ही चुलबुली से हाँकने वाली हसीना। वाइट वाइट फेस पर ये काला काला चश्मा, माथे पर सजा चांदी का झुमक, बालों में रंग रंगीला पॉम पॉम, सितारों से चमचमाता घाघरा। अच्छी मन ने तो ये चुलबुली चंद्रमुखी चौटाला लागे है। और ये सुनहरी मूछों वाला छोरा बजरंग पांडे। सब टीवी के सीरियल FIR की जोड़ी, जिन्होंने फिर धर लिया है नया में। रेखा, मॉडर्न रेखा। Nice, thank you, Amir. Yeah, I think that's a nice one. I think he is the गांव का कैसनोवा। ये गांव की गोरियों को इनसे थोड़ा खतरा है क्योंकि ये इसलिए मेरे मुंह से गोरे हो गए। हाँ। It's like a fun getup, fun disguise है। और कई बार मैंने गांव वाली का ऐसा गेटअप किया है, तो हर बार कुछ ना कुछ अलग करने की हम लोग कोशिश करते हैं। भेष बदलने में तो थानेदार ने चंद्रमुखी चौटाला का जवाब नहीं। तो वैसे इस गांव वाली हसीन छोरी के अवतार के पीछे कहानी क्या है? कोई नया केस में सॉल्व करने आई है क्या? बहुत अच्छी बात है कि हमारा डिफरेंट गेटअप है, क्योंकि हम भेष बदल के गांव में आए। तो अगर आप हमें नहीं पहचान पा रहे हैं तो इसमें आई थिंक अच्छी बात है। तो जो जो क्रिमिनल है वो भी हमें नहीं पहचान पाएंगे। मैं तो चाहती हूँ कि वो भूत और प्रेत तुम्हारे सामने आए, क्योंकि मन में विश्वास की बातों में बिल्कुल भी यकीन न रखें। और मैं चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी ना रखें। अब वो चाहे भूत हो या कोई बदमाश, थानेदार नी चंद्रमुखी चौटाला एंड कंपनी से बचना नामुमकिन है। रीनू डबास, मुंबई, आज तक। हिटलर दीदी का चेहरा जिसे देखकर अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन न जाने आज क्या बात है कि हिटलर दीदी बन गई है जोकर। क्या है इसके पीछे की वजह? तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। ऐसा पंटर जो खेले बाजी खुद पर। हिटलर दीदी के घर पहुंचा है एक जोकर। पर अपना ना कोई रंग। जी हाँ, एक जोकर जो नाचता है और नचाता है। उसी की बुलंद। एक जोकर जो हंसता है और हंसाता है। एक जोकर जो बर्फीले तूफान में खूब मस्ती कराता है।
क्यों, आप भी यही सोच रहे हैं ना कि आखिर कौन है ये जोकर? तो जरा गौर से देखिए जनाब, ये कोई और नहीं बल्कि आपकी हिटलर दीदी इंदिरा है। जी हाँ, वही इंदिरा जिसका हंसी से दूर दूर का भी कोई नाता नहीं था। अब वो ना सिर्फ हंसती है बल्कि जोकर बन सबको खूब हंसाती है। ये पहली बार मैंने ये अवतार धारण किया है। मैंने बहुत सारे गेटअप्स किए हैं, बट आई लव डूइंग डिफरेंट गेटअप्स और इसमें भी बहुत एंजॉय कर रही हूँ। हालांकि बहुत गर्मी लग रही है, बट आई एम एंजॉयिंग इट। कुछ ब्रेक मिल रहा है इंदिरा के स्ट्रिक्ट कैरेक्टर से, थोड़ा जोकर वाला गेटअप, इट्स मी। मस्ती कर सकती हूँ मैं। शुक्र है हिटलर दीदी को हंसने मुस्कुराने का मौका तो मिला। और वैसे भी आपको बता दें कि ये मौका बड़े ही मौके पर आया है। जी हाँ, ये मौका है इंदिरा के जन्मदिन का, या कहें आखिरी जन्मदिन का। आज इंदिरा की बर्थडे पार्टी है और मंदिरा का ऐसे भी रोका हो चुका है, उसकी भी शादी की खुशी है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि ब्रेन ट्यूमर, तो वो जाते जाते अभी बस उसके पास 4-5 दिन ही बचे हैं। तो वो चाह रही है कि वो बिल्कुल, हिटलर तो मर चुकी है लेकिन अब वो जिंदा दिली के साथ जो भी इसके 5 दिन है वो हंसी खुशी गुजारना चाहती है अपनी फैमिली के साथ। जी टीवी के सीरियल हिटलर दीदी में इंदिरा के ब्रेन ट्यूमर का राज अब पूरे परिवार के सामने आ चुका है। यही कारण है कि अपने आखिरी दिनों में इंदिरा पूरे परिवार को खुश देखना चाहती है। तो बदले में ऋषि ने भी इंदिरा की सारी विश पूरी करने का जिम्मा उठाया है और ये बरसात के मौसम में बर्फीली बरसात उसी का हिस्सा है। जितनी भी विशेष थी इंदिरा की वो सारी पूरी हो रही है धीरे धीरे। वो चाहती थी कि मैं कश्मीर जाऊं, बर्फीले मौसम में बर्फ का मजा लूं। तो ऋषि हैज क्रिएटेड ऑल दिस। ऋषि स्नोफॉल करवाता है और चांदनी चौक में बर्फ आती है और इंदिरा इज रियली हैप्पी दिस टाइम। चलिए अच्छा है, हंसते हंसते मुश्किल से मुश्किल रास्ते कट जाते हैं। और वैसे भी ये तो सीरियल्स की दुनिया है, क्या पता कोई ऐसा ट्विस्ट आए कि कहानी ही पलट जाए। आज तक ब्यूरो। भाई बालिका वधू के सेट पर क्या कुछ हो रहा है ये तो आप सास बहू और बेटिया में देख ही रहे हैं, लेकिन बाकी सीरियल्स के सेट का क्या? वहाँ मची है कैसी हलचल? जानने के लिए सवार हो जाइए सीरियल एक्सप्रेस में। बहू और बेटियां की सीरियल एक्सप्रेस आज है वेडिंग स्पेशल। सबसे पहले बात लव मैरिज या अरेंज मैरिज की। सोनी टीवी के शो में होने जा रही है मानसी और अनूप की अरेंज मैरिज। गुलाबी लहंगे में सजी मानसी बिल्कुल परी जैसी लग रही है, तो वहीं अनूप भी सिर पर सुनहरे रंग का सेहरा बांध कर आए हैं अपनी दुल्हनिया ले जाने। मेरे अंदर तो बहुत है नर्वसनेस, डर, क्योंकि मैं मेरा घर छोड़कर अनूप के घर पे जा रही हूँ और मुझे ये कितना प्यार करेंगे, इनकी फैमिली कितना प्यार करेगी मुझे अभी तक नहीं मालूम है। तो थोड़ा सा डर और धक हो रहा है। पूरे परिवार की खुशी से 7 जन्मों के बंधन में बंधते हुए भी मानसी को हो रही है घबराहट, लेकिन इनकी सहेली शिवानी के इरादे हैं बिल्कुल ही उलट। क्या मानसी और अनूप जानते हैं कि अनूप का भाई साहिल और मानसी की सहेली शिवानी करने जा रहे हैं कोर्ट मैरिज? भाई की शादी को लेकर बहुत ज्यादा सस्पेंस है जिसे मैं खोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि ये सही समय नहीं है खुलने के लिए।
मुझे इन कलाकारों की कड़ी मेहनत का सच्चा अवार्ड होता है। इनको फैंस से मिलने वाला ढेर सारा प्यार, और फैंस का प्यार पाने वाले एक बहुत ही लकी कलाकार है वरुण सोबती, जिनका हाल ही में जन्मदिन था और उस मौके पर उनके चहेते दर्शक ने भेजी ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्मदिन की बधाइयों से सजे आपके बेशुमार खत, आपके प्यार से सजे ये खूबसूरत संदेशे, जिन्हें आपने भेजा है अपने चहेते स्टार अर्नव यानी कि वरुण सोबती के लिए। आपकी प्यार भरी ये पातिया, ग्रीटिंग कार्ड्स, गिफ्ट्स और जन्मदिन का केक लेकर हम पहुँचे थे अर्नव बाबू के पास। सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं के सेट पर, लेकिन अफसोस वरुण बाबू इतने बिजी थे कि हमारी मुलाकात ही नहीं हो पाई। वरुण के लिए बड़ी सी बर्थडे फाइल भेजी है हिमानी, त्रिशा और प्रियंका ने। पहले पन्ने पर इन्होंने वरुण की किलर स्माइल पर कई जुमले लिख डाले हैं। इन्हें वरुण की स्माइल कूलिंग सिस्टम लगती है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। वरुण के लिए तारीफों का सिलसिला कभी न खत्म होने वाली माला की तरह चलता ही जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि वरुण बाबू जल्द आपके इन संदेशों से खुद रूबरू होने के लिए वक्त निकालें। तो चलिए प्यार भरे इन संदेशों के साथ हम उन्हें एक बार फिर बर्थडे की विशेष देते हैं और कहते हैं हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। राधिका की हवेली से ये था सात माहौल मीडिया का आज का सफर। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। सगाई और सगाई में शामिल होने आया है बहुत ही खास मेहमान। जी हाँ, हमारे साथ हैं जिया माने, जो इनकी सहेली है, आई थिंक बहुत अच्छी और परफॉर्म करने वाली है। प्रत्युषा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है एंड आई एम ग्लैड कि मैं आज उसकी सगाई के मौके पे आई हूँ। उसकी जब ओरिजिनल सगाई होगी तभी भी मैं रहूंगी। आज जब डुप्लीकेट सगाई हो रही है उसके लिए मैं यहाँ पे हूँ। तो यहाँ पे मैं और निशान, मेरे झलक का कोरियोग्राफर, हम लोग साथ में परफॉर्म करने वाले हैं। जो बालिका वधू का जो थीम है एकदम राजस्थानी, उसी राजस्थानी लुक में मैं हूँ और उसी तरीके का राजस्थानी परफॉर्मेंस में करने वाली हूँ। तैयारी की राजस्थानी लुक अपनाने में? मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं की है। मेरे डिजाइनर और मेरे मेकअप मैन ने ये सारा जादू किया है उसमें। बिल्कुल